अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज मरीम नवाज या मरीम सफदर कह ले साहिवाल में तकरीर कर रही थी। वहाँ पे वो लोगों को बड़ा मक्खन लगा रही थी। कभी कह रही थी मेरे नवाज शरीफ के शेरों, कभी कह रही थी मेरे नवाज शरीफ की शेरनियों। और फिर उसने वो चीज़ें गिनवानी शुरू की कि नवाज शरीफ के दौर में बिजली पाकिस्तान में पैदा हुई, नवाज शरीफ के दौर में सड़कें बनी, नवाज शरीफ के दौर में इंटरनेट आया। और इस तरह की वो कहानियां सुना रही थी। और जाहल लोग सामने इतने बड़ी तादाद में तो नहीं थे, मगर जाहिर है पाकिस्तान है, जहालत का खात्मा तो नहीं हो सकता। और फिर वो नारे शारे लगा रहे थे। फिर ये फरमा रही थी कि जब भी नवाज शरीफ इस मुल्क में रहा, मुल्क ने तरक्की की। और फिर नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती गवर्नमेंट से चलता किया। मगर ये उसने नहीं बताया कि जब उसको गवर्नमेंट से निकाल दिया जाता है तो वो फिर पाकिस्तान नहीं रहता। फिर वो सऊदी अरब रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, यूरोप के किसी और मुल्क में सैर व तफरी के लिए जाएगा। पाकिस्तान वो बड़ी ईद, छोटी ईद, रमज़ान, कोई त्यौहार भी है उस पर भी नहीं आता। ये मेरा हाल मोहतरमा भूल गई। और फिर आज इंटरनेट किस मुल्क में नहीं है मुझे बताइए। कौन सा मुल्क है? कोई अफ्रीका का मुल्क भी आप देख लें जाके तो वहाँ भी इंटरनेट है। कोई इतना बड़ा कौन सा तीर चलाया? जो लोग यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, कभी इनके वज़ीर आज़म की तकरीर सुना करें। इनके वज़ीर आज़म या इनके जो भी लोग हुक्मरान होते हैं वक़्त के, वो आवाम के लिए ये बताते हैं कि हम आइंदा के लिए ये कुछ करने वाले हैं आवाम की सहूलत के लिए, ताकि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। वो ये नहीं गिनाते कि जनाब 50 साल पहले हमारी पार्टी ने ये किया था, 60 साल पहले हमारी पार्टी ने ये किया था। ये चीज़ें नहीं गिनाते। वो आके ये नहीं बताते कि ये सड़क किसने बनाई है, ये इंटरनेट कौन लेके आया। क्योंकि यहाँ पे आप सबके इल्म में है कि ये आज तरक्की याफ्ता दुनिया में मामूली चीज़ें समझी जाती हैं। हर जगह पे आपको इंटरनेट मिल जाता है, जहाँ मर्जी चले जाएं। एयरपोर्ट पे, किसी एयरपोर्ट पे जाके आप वहाँ भी वाईफाई मिल जाता है फ्री में। तो ये जाहल अवाम जो बैठी हुई थी सामने और जो नारे लगा रहे थे, और पता नहीं उनको किस लालच में वहाँ पे लाया गया, और जो वहाँ के लोकल इनके जो भी उस एरिए के हरामखोरी आप कह सकते हैं, ज़ाहिर है वो किस लालच में इनको लेके आए। और फिर आज अगर आप देखें तो ये बता रही थी कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 20 रुपये किलो होता था, चीनी 10 रुपये किलो होती थी। पता नहीं किस ज़माने की ये बातें बता रही थी। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने लोग इसके जलसे जुलूसों में जाते हैं वहां पे इससे सवाल किया कर। मैं ये नहीं कहता कि आप जलसे जुलूस में ना जाएं, वहां पे बोर्ड लिख के ना सामने इसके खड़े होकर पूछा करें कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया। और ये थोड़ी सी कहानी सुनाने के बाद वो फिर इमरान खान की तरफ आ जाती है, उधर जिस काम के लिए वो आई होती है। साथ आजकल एक वो राना सनाउल्लाह इनको मिला हुआ, बाकी तो सब भाग दौड़ गए। बाकी कोई इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा 2-4 ही रह गई है, उनको लेके ये जाती। इलेक्शन का सवाल करना चाहिए था कि कल आपके ज़िमनी इलेक्शन थे, वहाँ पे आपकी जो हालत हुई है, दुर्घट बनी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? इस तरह के सवाल लिखकर वहाँ लोगों को जाना चाहिए। नाज़रीन मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ भी आज आवाम के साथ हो रहा है, अगर आप थोड़ी सी पीछे नजर डालें तो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, 40-45 साल से ज़्यादा ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। पहले बहरहाल ठीक है, अयूब खान भी मार्शल था, उसने भी मार्शल लगाई हुई थी, मगर लोग कहते हैं कि उस वक्त खाने पीने की कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी। हो सकता है उस वक्त पब्लिक भी कम हो, बैन अवी तौर पे भी पाकिस्तान की काफ़ी इज्जत और एहतराम था। और जब फिर भुट्टो साहब ने आके रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, और दूसरी तरफ बिलावल साहब वो एक नई मंतिक रोज़ाना लेके आ जाते हैं कि गरीब को जब पैसे मिलते हैं फिर वो दुकान पे जाते हैं, फिर ताजिर को फ़ायदा होता है, फिर उसको फ़ायदा होता है। पता नहीं हरामखोर कहाँ से आके
ये बहकी बहकी बातें सोचते रहते हैं, उस वक्त पता नहीं टोन बादशाह होते हैं। तो ये जो कहानियाँ आके सुनाते हैं, मेरा ख्याल है कि बड़े अरसा हो गया ये सुनते सुनते। अब हम तो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि जब से वही संभाली यही सुनते आए कि पाकिस्तान नाजुक हालात में गुजर रहा है, और आके इसी तरह ये सियासतदान लोगों को बातें बताते रहे। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी आज हो रहा है वो सब इन्हीं लोगों का कसूर है, यही इसके कसूरवार है, और उससे ज़्यादा कसूर हमारी अवाम का है। मगर यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा सोचने की बात है कि अवाम को जब आपने शौर नहीं दिया, अवाम को समझ नहीं दी, अवाम को अक्ल नहीं दी, स्कूल कॉलेज नहीं दिए, स्कूल कॉलेज में भी 2 नंबर तरीका चला हर जगह पे, तो अवाम वहाँ पे क्या करती? तो फिर आपकी नज़र में यही ठहरेंगे कि हुक्मरान जो भी थे वक़्त के, उन्होंने इन लोगों का हक माना। आज आप देखते हैं पाकिस्तान में गरीब की हालत जो नज़र आ रही है वो सबके सामने है, किस तरह गरीब ज़िंदगी गुजार रहा है। वहाँ पे आज भी अदालत में एक केस चल रहा है कि जनाब इलेक्शन कब होंगे। कभी किसी अदालत में ये केस नहीं चला कि जनाब ये गरीब का क्या बनेगा। आज भी हम यही देख रहे हैं कि वही चीज़ें अदालतों में घूमती हैं, जो बता तो ये रही है कि हमारे कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर वो भी अदालत ने फैसला करना कि 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे। हर इदारे में जहाँ जहाँ कोई बैठा हुआ है, कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। गवर्नर है वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कमीशन है उसका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना, वो कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर सदर ने डेट दे दी तो दोनों को एक नई मुसीबत पड़ेगी कि सदर कौन होता है, ये तो गैर आईनी काम है। अगर आइन अगर आपको इजाज़त देता तो आप डेट नहीं देते। अदालतों में केस लगे हुए, अखराजात हो रहे हैं, जजों के खर्चे, इधर उधर से जो भी केस आते हैं जो नॉर्मल होते हैं वो लमक जाते हैं, उनको तारीख व तारीख दी जाती है। सबसे ज़्यादा आप आज गौर करें, किसी अदालत पे भी नज़र डाल लें, वहाँ पे सियासतदान को पकड़ के लाया जाता है और वो सब जाली केस है। इमरान खान पे केस, उसकी टीम पर केस आज, और वो क्या नाम है वो एक रिटायर में जिस तरह पहले प्रोग्राम बताया था उनको पकड़ लिया जनरल को। तो ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं ये अदालतों को नज़र नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं बारहा दफ़ा ये तवज्जो दिलाता हूँ कि सब कुछ इनको पता है कि ये जाली केस है, झूठे केस है, ये सब ड्रामा चल रहा है। अदालतों का टाइम ज़ाया, अदालतों के ऊपर आप अंदाज़ा लगाए कि कितना खर्चा आता है, बिजली का, पानी का, वहाँ के स्टाफ का। अगर पार्लियामेंट की बात कर ले जहाँ आपको एक से एक बड़ा महान हरामखोर मिलेगा, सेनेट में बात कर ले, वहाँ बिजली पानी का खर्चा, इन हरामखोरों का वहाँ चाय पानी काफ़ी रोटी हर चीज़ यहाँ पे जो भी होती है उसका खर्चा। लेकिन ये मैंने इसलिए बात की कि गरीब आवाम पे अगर ये पैसे खर्च किए जाए जो इस चक्कर में डाल के घुमन केरी जिसको कहते हैं उसमें डाला हुआ आवाम को, तो अपने पे ये सब खर्च कर ही आ रहे, अपने इनके अखराजात इतने। कहते हैं कि बजट का जो तीसरा हिस्सा है शायद वो सबसे इन्हीं अदालतों पे, इन्हीं फौज पे और जो भी पुलिस है उन पर खर्च हो जाता। आवाम का जो कुछ आप आज देखते हैं, जो आवाम की हालत है या जो उनके पास है वो किस हाल में रहते हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उनको खाना नहीं मिलता, लोग मरने के लिए तैयार है। वो कहते हैं मर जाए, रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन मर जाए। अच्छा, अब ये मुझे एक चीज की आज भी समझ नहीं आती कि जो लोग इन चोरों डाकुओं का साथ देते या तो वो भी फिर चोर और डाकू हैं, या तो फिर उनके भी काम 2 नंबर है, 1 नंबर काम नहीं उनका। मैं अभी मरियम की तकरीर लगी हुई थी, तो क्योंकि मैंने प्रोग्राम करना ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ उसकी भी किसी हर की बात सुननी पड़ती है। तो मुझे किसी ने कहा जी ये आप बंद कर दें, मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये जहर लगती है, ये हरामखोर, ये कौम की मुजरिम है। मतलब ये था, इतनी नफरत लोग इनसे करते हैं।
जिनको शऊर है, जिनको समझ है। वो जिनको शऊर और समझ नहीं है, वो जाके बल्ले बल्ले और नारे लगाते हैं। ये सोचने की बात है। मैं खुद इन हरामखोरों की वो एक डंटोनिक आ जाता है, वो उसकी मेरा दिल नहीं करता बात सुनने के लिए। फिर वो डड्डू चार्जर है, मैं नाम नहीं गलत लेता, मगर क्योंकि अगर मैं उसका दूसरा नाम लूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए वो नाम बताऊंगा जिसकी आपको समझ आ जाएगी। फिर मूंछों वाला वो मोंकी। तो ये लोग जब आते हैं और बात करते हैं तो सबको पता होता है कि ये झूठ और बकवास करेंगे, इनसे कोई काम की बात नहीं होगी। मगर मजबूरन मुझे समझ नहीं आती कि लोग या तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या उन्हें इस तरह कि वो बेचारे समझ नहीं रखते। दूसरा जो आज का पाकिस्तान मसला बना हुआ है वो बड़ा अहम है, अगवा किया जाता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस चल रही हैं और अगवा करके इनको कच्चे के इलाके में ले जाते हैं, वहां पे लोगों को संगलों से बांधा हुआ है, वो करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। पहले उनका 1 करोड़ रेट था, अब क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डाउन हो गई तो उनका 5 करोड़ पहुंच गया। और वहां पे पुलिस जाते हैं, उनको मौत पड़ती है। यहाँ उनको को फवाद चौधरी को उठा लाओ, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दो, वो बड़ा फख्र महसूस करेंगे, बड़े बैदशाही दिखाएंगे। कल वो क्या ना रियाज जो है, रियाज खान जो है अपना, उसको रोका हुआ था कजाफी स्टेडियम जाने से और वहां जाने नहीं दे रहा था वो पुलिस वाला। इसको भेजो ना कच्चे के इलाके में, डाकुओं का मुकाबला कराए हरामखोर, कभी भी नहीं जाएगा। हमारे पास बहादुर फौज है जो दुनिया से लड़ सकती, वो कच्चे के एरिया में नहीं आज तक जाके डाकुओं को पकड़ सकी, डाकुओं का सफाया नहीं कर सकी। वो वजह मैं बताता हूं, इन्होंने पाले हुए हैं वो सब डाकू, इनके अपने बंदे हैं वो सब, यही चिकवाते हैं बंदों को यहां से, सियासतदान और जो बड़े बड़े लोग हैं यही। फिर वो पैसे जो है वो कहते हैं इससे पकड़ो, 4-5 करोड़ जितना मिलता पकड़ लो, मार दो बाद में। वरना आप मुझे बताए कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन फौज है, हमारी पुलिस, वो कहते हैं हम बड़े काबिल है, पता नहीं कितनी किस्म की पुलिस है हमारी, और ये सारे मिलके भी डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि ये खुद डाकू हैं, ये खुद हिस्सा मिलता है इनको। और इन्होंने हो सकता है इनका ये अपने गैंग हो वहां पे। तो ये चंद चीजें मैंने आपको बताई है। इन जाहलों से बात, इन जाहलों की जब आप बात सुनने जाते तो अपना टाइम ना ज़ाया करें, जाके मेहनत मजदूरी करें, अपने किसी काम पे लगाएं। आपका टाइम कीमती है, यही तो कौम की बर्बादी है कि अपने टाइम की कदर नहीं करते। मेरा बहुत है इतना ही। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।